दोस्तों आज की क्लास से आपको एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 10 जनवरी 2026। राजस्थान समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास। आज के मोटिवेशन के साथ क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ठीक है, तो एक दिन आपको इंतजार करना है कि एक दिन आपका भी आएगा और उस दिन आपकी सारी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब तक कुल कितने मरीजों को कैशलेस इलाज सुविधा उपलब्ध करवाई गई है? तो आपके ऑप्शन है 25 लाख, 37 लाख, 45 लाख या 55 लाख। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 37 लाख। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस योजना ने राजस्थान के गरीब परिवारों को भारी मेडिकल खर्चों से मुक्ति दिलाई है। परीक्षा में अक्सर कुल लाभार्थी संख्या और खर्च की गई राशि मतलब कि 7,300 करोड़ रुपए का मिलान पूछा जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आप लोग अक्सर इन योजनाओं में गलती कर सकते हो कि आंकड़ों में, जैसे आंकड़ों में है तो बुलेटिन में 37 लाख का आंकड़ा नवीनतम है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और स्ट्रेटेजी की अगर बात करूं तो स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत औषधियां और सर्जिकल उपलब्ध करवाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पांचवा? तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है प्रथम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये गर्व की बात है कि राजस्थान निःशुल्क दवाओं के वितरण में पूरे भारत में शीर्ष पर है। ठीक है, और परीक्षा के लिए एक टिप देता हूँ कि चिकित्सा योजनाओं में राजस्थान की रैंकिंग प्रथम है, जो कि आरपीएससी का पसंदीदा सवाल हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये सीधा सीधा परीक्षा में आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है। इसमें दवाओं के साथ साथ सर्जिकल और सूचर्स यानी कि टाँके लगाने का जो सामान होता है वो भी निःशुल्क शामिल है इसमें। ठीक है, और आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि यानी कि बुनियादी ढांचे और दवा वितरण की रैंकिंग में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप। और यह योजना जो है मूलतः 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई थी, जिसे अब विस्तारित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। स्टार्टिंग अगर कोई पूछे तो 2 अक्टूबर 2011 को हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास हेतु धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राजस्थान को कितने गांवों का चयन किया गया है? राजस्थान के कितने गांवों का चयन किया गया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 4,000 से अधिक, 5,000 से अधिक, 6,000 से अधिक या 8,000 से अधिक। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 6,000 से अधिक। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरती आभा अभियान का लक्ष्य जनजाति गांवों को मुख्य धारा से जोड़ना होता है। ठीक है, और गांवों की संख्या और लाभार्थी संख्या दोनों याद रखना है आपको। गांवों की संख्या 6,000 से ज्यादा है और 55 लाख जनजाति भाई बहन लाभार्थी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और यह अभियान आवास, बिजली और पानी जैसी 11 मंत्रालयों की बुनियादी सुविधाओं को कवर करता है। ठीक है, इसे केवल एक विभाग की योजना आप लोग मत मान लेना, जबकि ये जो है ये एक एकीकृत मिशन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की कुल आबादी का लगभग 13.5% हिस्सा जनजातीय समाज का है, तो ये आंकड़ा ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, तो फैक्ट है कि राजस्थान में अब तक 412 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा, धौलपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा और बूंदी में नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की गई है। प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और 15 वर्तमान में निर्माणाधीन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पहला सुख निरोगी काया की अवधारणा पर बल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2026 को राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित होने वाले आरक्षक नव नियुक्ति समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, तो आरक्षक व नव नियुक्ति समारोह पुलिस महकमे के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होने वाला है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। तिथि और स्थान दोनों ही महत्वपूर्ण है, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, और यह समारोह पुलिस बल के आधुनिकीकरण और नए रक्त के संचार का प्रतीक है, ये ध्यान रखना। आप लोग मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि मान सकते हो, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति विशेष है, ये ध्यान रखना। इसमें भ्रम मत कर लेना आप। ठीक है, और राजस्थान स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान पुलिस अकादमी को हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी का दर्जा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने बजट पूर्व संवाद के दौरान प्रदेश के कितने करोड़ नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शन है 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ से अधिक या 10 करोड़। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है
8 करोड़ से अधिक। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट पूर्व चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु राजस्थान की संपूर्ण 8 करोड़ जनता का स्वास्थ्य है। ठीक है, और जनसंख्या के इस आंकड़े का उपयोग मुख्यमंत्री ने बजट लक्ष्यों को परिभाषित करने में किया है, और यह दर्शाता है कि सरकार केवल विशेष वर्गों के लिए नहीं बल्कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है। परीक्षा में विकल्प 7 या 7.5 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन आधिकारिक जो है वो 8 करोड़ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी, जो अब अनुमानित रूप से 8 करोड़ के पार है, तो ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में नवीन जिला आयुर्वेद चिकित्सालय शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है ब्यावर, बालोतरा, दूधू या अनूपगढ़। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है बालोतरा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए नए जिलों में बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और ब्यावर और दूधू में आयुष अस्पताल है, जबकि बालोतरा में आयुर्वेद अस्पताल का विशेष उल्लेख है, ये ध्यान रखना आप। और यह वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। अब छात्र बालोतरा और ब्यावर के अस्पतालों के प्रकार में भ्रमित हो सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और स्टैटिक जीके की अगर बात करूं तो राजस्थान का आयुर्वेद विभाग देश के सबसे पुराने और बड़े विभागों में से एक है, तो ये ध्यान रखना। आ जाओ फैक्ट की तरफ। विगत 2 वर्षों में 129 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया गया है। ठीक है, और 12 जिले में पीएम जन मन अभियान के तहत अब तक 11,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुके हैं। उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण जनजाति संस्कृति के संरक्षण हेतु किया जा रहा है। बजट पूर्व चर्चा में जनजातीय क्षेत्र के हितधारकों में से शिक्षा और सिंचाई जैसे विषयों पर सुझाव लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के तहत किन 2 प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है? तो आपके ऑप्शन है बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम, पुष्कर और बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम और खाटू श्याम जी, सांवलिया जी और बेणेश्वर धाम। दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट और आदिवासियों की आस्था के केंद्रों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाएगा। ठीक है, और बेणेश्वर धाम जो कि डूंगरपुर में है, इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, और ये जो फैक्ट है ये सर्किट के साथ जोड़कर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी माना जाता है, जो आपको पता ही है, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, मानगढ़ धाम जो है बांसवाड़ा में। ठीक है, और आप लोग इसे सामान्य टूरिस्ट सर्किट समझ के ये छोड़ सकते हो, जबकि विशेष रूप से ट्राइबल जनजाति सर्किट का है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ट्राइबल जो जनजाति होती है वहां से क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। स्टैटिक जीके की अगर बात करूं तो बेणेश्वर धाम सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो अब कभी संगम पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर आयोजित सेना दिवस परेड की पहली फुल ड्रेस रिहर्सल विशेष रूप से किसे समर्पित रही? आपके ऑप्शन है युवाओं को, पूर्व सैनिकों को, मातृशक्ति को या किसानों को। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है मातृशक्ति को। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेना दिवस की रिहर्सल में महिलाओं की भारी भागीदारी नारी शक्ति के बढ़ते गौरव का प्रमाण है। और राजस्थान जो है महल रोड जगतपुरा को विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि परेड पहली बार सैन्य क्षेत्र से बाहर हो रही है। ठीक है, और मातृशक्ति को समर्पित यह रिहर्सल सेना और नागरिकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है। और आप लोग सेना दिवस परेड 15 जनवरी को है, और जबकि रिहर्सल 9 जनवरी को है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ध्यान रखना, सेना दिवस 15 जनवरी और रिहर्सल जो है 9 जनवरी शुक्रवार को है। ठीक है, स्टैटिक जीके की बात करूं तो मैं भारत में 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नाम याद रखना, के.एम. करियप्पा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, जनजाति विकास कोष राशि को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्तमान में कितना कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है 1250 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए, 1750 करोड़ रुपए या 2000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 1750 करोड़ रुपए। बजट वृद्धि जनजाति कल्याण के प्रति सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पुरानी राशि जो 1000 करोड़ थी और नई राशि 1750 करोड़ है के अंतर को आप प्रतिशत या सीधे आंकड़े के रूप में पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये फंड जो है जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा और आधारभूत संरचना के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेगा, तो ये ध्यान रखना आप। और
आप लोग इसे वार्षिक बजट मान सकते हो, जबकि यह एक समर्पित विकास कोष है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है, तो आप ये भी ध्यान रखना स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से। आ जाओ फैक्ट देख लेते हैं अब। जनजाति बाहुल गांव में 51 नए वन धन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। बेणेश्वर धाम में आयोजित होने वाली विशाल आदिवासी मेले को और भव्य बनाने की योजना है। राज्य सरकार जनजाति महिलाओं द्वारा तैयार फूलों की गुलाल खरीदकर उनकी आजीविका बढ़ा रही है। 11 जनवरी और 13 जनवरी को सेना दिवस परेड की दूसरी और तीसरी फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित होगी, ठीक है। प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में बुजुर्गों को सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कौन से विशेष वार्ड खोले गए हैं? तो आपके ऑप्शन है आयुष्मान वार्ड, निरोगी वार्ड, रामाश्रय वार्ड या सेवाश्रम वार्ड, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है रामाश्रय वार्ड, ठीक है। रामाश्रय वार्ड जो है बुजुर्गों को अस्पताल में घर जैसा सम्मान और सुविधा देने की पहल है, ठीक है। और नाम जो है रामाश्रय धार्मिक संस्कृति के साथ जोड़कर रखा गया है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि राम का आश्रय, ठीक है, श्री राम जी का आश्रय। और यह जेरिएट्रिक केयर या वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और छात्र इसे सामान्य धर्मशाला समझ सकते हैं, लेकिन यह अस्पतालों के भीतर के विशेष वार्ड है, तो ये ध्यान रखना कि कोई धर्मशाला नहीं है ये, ठीक है। और राजस्थान ने बुजुर्गों के लिए अलग से वृद्धावस्था पेंशन और मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजनाएं भी चलाई है, तो ये भी आप ध्यान रखना स्ट्रेटेजिक जीके की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्तमान में कितने चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है? आपके ऑप्शन है लगभग 5000, लगभग 8700, लगभग 10000, लगभग 12000, ठीक है। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है लगभग 8700। आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा के सबसे बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं। 8700 की सटीक संख्या और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नया नामकरण परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये केंद्र स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। और छात्र शहरी और कुल आरोग्य मंदिरों की संख्या में गलती कर सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। शहरी में 412 है और कुल 8700 है, ठीक है। और स्टैटिक जीके की अगर बात करूं तो केंद्र सरकार ने देश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य करने का निर्णय लिया है। अगर आपको यूं भी पूछ ले कि आयुष्मान आरोग्य का जो है पुराना नाम क्या है, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम जनमन अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है 2021, 2022, 2023 या 2024। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 2023, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम जनमन अभियान विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिए है। दोस्तों ये अभियान 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती पर शुरू किया गया था, ठीक है। इसको जनजाति गौरव दिवस भी कहते हैं। इसके तहत 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख योजनाओं का लाभ एक साथ दिया जाता है। अब छात्र इसे जो है केवल राजस्थान की योजना मान सकते हैं, जबकि यह एक केंद्रीय अभियान है, ठीक है। आपको ये राजस्थान की योजना नहीं माननी है, ये केंद्रीय अभियान है, ठीक है। और स्टैटिक जीके की अगर बात करूं तो भारत में कुल 75 जनजातियां विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। 50,000 जनजाति कृषकों को सब्जी बीज मिनीकट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रबी खरीफ 2025-26 हेतु रखा गया है। जनजाति क्षेत्रों में 9 नए आश्रम छात्रावास और 3 आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। 12 जिले में अब तक 16,000 से अधिक जनजाति परिवारों को नए विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा और ईमानदारी से करने का आह्वान किया है, ठीक है। जनजाति क्षेत्रों के छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए मेस भत्ता बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है 2500 रुपए प्रति माह, 3000 रुपए प्रति माह, 3250 प्रति माह और 3500 रुपए प्रति माह। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 3250 रुपए प्रति माह, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेस भत्ते में वृद्धि जनजाति विद्यार्थियों को बेहतर पोषण और खान पीन सुनिश्चित करेगी। पिछली राशि और वर्तमान राशि का अंतर अक्सर छात्रवृत्ति संबंधी प्रश्नों में आता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे शिक्षा के प्रति जनजाति परिवारों का रुझान बढ़ेगा और ड्रॉप आउट दर कम होगी, ठीक है। और आपको यह भ्रम हो सकता है कि भत्ता केवल छात्रावास और आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए लागू है, तो ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना।
और स्टैटिक जीके की अगर बात करूं तो राजस्थान के दक्षिणी जिलों यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु टीआईडी विभाग का यह प्रमुख कदम है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किन जिलों में डूंगर, बरंडा और बांसिया चारपोटा जैसे जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण कराया जा रहा है? तो आपके ऑप्शन है उदयपुर डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बारां और सिरोही, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डूंगर, बरंडा और बांसिया चारपोटा जैसे वीर नायकों के स्मारक जनजातीय गौरव की कहानियों को जीवित रखेंगे। नायक के नाम और जिले का सही मिलान जो है ये याद रखना है, ताकि क्योंकि आपको ये सीधे सीधे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि मिलान करो। ठीक है, और यह जनजातीय इतिहास को मुख्य धारा के इतिहास में सम्मानजनक स्थान देने की पहल है। छात्र कालीबाई संग्रहालय के साथ इन्हें मिला सकते हैं, जबकि ये अलग अलग जिलों में है। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखना। कालीबाई संग्रहालय जो है वो उदयपुर में है। ठीक है, और स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से याद रखना कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के वागड़ क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाऊं। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत अब तक कुल कितने कर्मयोगियों, सहयोगियों और साथियों को प्रशिक्षित किया गया है? ठीक है, 50,000 से अधिक, 80,000 से अधिक, 1,17,000 से अधिक या 2 लाख से अधिक? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 1,17,000 से अधिक। आपको जो ये सी ऑप्शन है ठीक हो जाएगा। ठीक है, और आदि कर्मयोगी वह समर्पित कार्यबल है जो जनजाति कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतार रहा है। ठीक है, प्रशिक्षितों की 3 श्रेणियां हैं, जैसे कर्मयोगी, आदि, सहयोगी और आदि साथी। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण देना स्किल डेवलपमेंट का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे केवल सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण न समझे, इसमें स्थानीय सहयोग भी शामिल है। ठीक है, और कार्मिक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवा में संवेदनशीलता और दक्षता लाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थी अपनी करंट की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, यानी कि कल सुबह 5 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, थैंक यू।